एक बार मेरे साथ मिलकर ओम का उच्चारण करेंगे। उपस्थित विद्वद्गण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, पिछले 2 दिन से चर्चा चल रही थी। हमारा लक्ष्य सब दुखों से छूटना है और पूर्ण आनंद की प्राप्ति करना है। ये दोनों बातें यहाँ संसार में संभव नहीं हैं। ना तो यहाँ व्यक्ति पूरी तरह सारे दुखों से छूट पाता है, 4-6 घंटे के लिए छूट जाता है जब रात को हम सो जाते हैं, पर 6 घंटे के लिए हम नहीं छूटना चाहते, हम तो हमेशा के लिए छूटना चाहते। वो यहाँ संभव नहीं। और पूर्ण आनंद की प्राप्ति भी व्यक्ति समाधि में घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा कर सकता है। वो भी हम 2-4 घंटे के लिए नहीं चाहते, वो भी हमेशा के लिए चाहते। तो ये दोनों बातें यहां संभव नहीं दिखती। ये दोनों बातें मोक्ष में होंगे, यहां के वहां के सारे मिलाएं तो करोड़ों में होंगे। तो लाखों करोड़ों ऋषि मोक्ष में जा चुके हैं और अब भी कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं, वो भी मोक्ष की तैयारी में हैं। आपको भी, हमें भी, सबको मोक्ष की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक दुख से छुटकारा नहीं होगा। इस बात को अच्छी तरह से मन में बिठा लेना चाहिए। दुख से तो छूटना सभी चाहते तो हैं, पर मुफ्त में मिलता नहीं। मुफ्त में नहीं मिलेगा, खूब तपस्या करनी पड़ेगी। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। वो जो विज्ञापन आते हैं, भाई 2 साबुन खरीदो, तीसरा मुफ्त में, वो खाली दिखावा है, मुफ्त में कुछ नहीं है। आप भी व्यापारी हैं, आप में कई लोग व्यापारी हैं जो व्यापार करते हैं। क्या आप मुफ्त में देना चाहते हैं किसी को? नहीं देना चाहते, तो दूसरा आपको मुफ्त में क्यों देगा? छोटी सी बात है, थोड़ा सोचने की बात है। जब आप किसी को मुफ्त में कुछ नहीं देना चाहते तो दूसरा व्यापारी आपको मुफ्त में क्यों देगा? इसलिए मुफ्त में कुछ मिलता नहीं, और कहीं मुफ्त का प्रलोभन दिखता हो तो लेना भी नहीं, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे, उल्टा घाटे में जाएंगे। तो परिश्रम से सब कार्य सिद्ध होते हैं, परिश्रम करना चाहिए। अगर कहीं मुफ्त में थोड़ा बहुत मिल भी जाए, कभी कभार कोई व्यक्ति आपको गिफ्ट दे देता है, देते हैं ना आपस में गिफ्ट, एक दूसरे को, रिश्तेदारों में, मित्रों में गिफ्ट देते रहते, तो गिफ्ट के तो वो पैसे लेता नहीं, बदले में गिफ्ट की आशा तो रखता है कि मैं इसको गिफ्ट दूंगा तो कल ये भी मुझे देगा। फिर भी जो गिफ्ट में, मुफ्त में कोई चीज़ मिल जाती है तो उसमें इतना सुख भी नहीं मिलता जितना मेहनत की कमाई से वस्तु आप खरीदते हैं, उसमें जो सुख मिलता है, मुफ्त की वस्तु में उतना सुख नहीं मिलता। व्यक्ति उसकी कीमत नहीं समझता जो फ्री में मिलती है वस्तु, और जब उसकी कीमत नहीं समझता तो उसका सुख भी नहीं मिलता। तो ये नियम सब जगह लागू होता है। मुफ्त भी, मोक्ष भी मुफ्त में नहीं मिलता। उसके लिए बहुत
परिश्रम तपस्या करनी पड़ती है। उस मोक्ष प्राप्ति के लिए महर्षि पतंजलि जी ने वेदों के आधार पर एक मार्ग बताया, एक रास्ता बताया, वो है अष्टांग योग। क्या बताया? अष्टांग योग। एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो अष्टांग योग को समझना है, उसको जीवन में आचरण में लाना है। अष्टांग योग में योग की जो परिभाषा है, छोटा सा सूत्र है महर्षि पतंजलि जी का, योग दर्शन में लिखा है। आपने पहले भी सुना होगा, फिर दोहरा लेते हैं, मेरे पीछे पीछे बोलिए। योगः चित्त वृत्ति निरोधः, ये सूत्र है। योगः चित्त वृत्ति निरोधः। इसका हिंदी अनुवाद बोलिए, चित्त की वृत्तियों को रोक देना योग है। ये सीधा सरल अनुवाद हो गया। चित्त का मतलब है मन। मन शब्द तो आपने कई बार सुना है, बोलते ही रहते हैं। मन शब्द व्यवहार में अधिक प्रचलित है, चित्त शब्द कम प्रचलित है, पर दोनों शब्दों का एक ही मतलब है। ये दोनों नाम एक ही वस्तु के हैं। जिसे आप मन कहते हैं उसी का नाम चित्त है। तो मन के बारे में तो आप थोड़ा थोड़ा जानते हैं, जानते हैं? क्यों जी? मन के बारे में जानते हैं ना? हाँ, अमित जी जानते हैं ना? हाँ, पर थोड़ा थोड़ा जानते, ज्यादा नहीं जानते। मन जड़ है या चेतन? जड़। दिखता कैसा है? चेतन। इसीलिए कह रहा हूं थोड़ा थोड़ा जानते हैं, ज्यादा नहीं जानते। है तो जड़ पर दिखता है चेतन। ये शरीर जड़ दिखता है या चेतन दिखता है? कैसा दिखता है लालचंद जी? शरीर चेतन दिखता है ना, हिलता है, डुलता है, खाता है, पीता है, नाचता है, गाता है, सारे काम करता है, तो चेतन ही दिखता है। पर है कैसा? इसी का नाम अविद्या है। आप पूछ रहे थे ना अविद्या की बात बताएं, लो सुन लो। शरीर जड़ है और लगता है चेतन, इसका नाम अविद्या है। ये अविद्या ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। यही मोक्ष में बाधक है। जो हमारा मोक्ष नहीं हो पा रहा वो इसी वजह से नहीं हो रहा कि सारी दुनिया अविद्या की लपेट में, सारी A to Z सब लोग अविद्या की लपेट में। न्याय दर्शन में लिखा है एक सूत्र में, वीत राग जन्म अदर्शनात्। आप भी बोलेंगे? हाँ, ऐसे व्यक्ति का जन्म संसार में नहीं दिखता जिसमें राग ना हो। राग खत्म हो गया हो, राग जीरो हो गया हो, ऐसा कोई आदमी दिखता ही नहीं दुनिया में। भाष्यकार लिखते हैं, अर्थात स रागो जायते, राग सहित व्यक्ति जन्म लेता है। यानी जिसका जन्म हुआ है उसमें राग है, और राग का कारण अविद्या है। योग दर्शन में लिखा है, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम। अविद्या इन बाकी सारे क्लेशों का मूल कारण है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जिसका जन्म हुआ है उसमें अविद्या बाकी है, बची हुई है, अभी पूरी खत्म नहीं हुई। जिसकी अविद्या पूरी खत्म हो जाएगी वो मोक्ष में जाएगा, उसका जन्म नहीं होगा। और जन्म हुआ तो मतलब कुछ अविद्या बची है, राग बचा है, द्वेष बचा है, उस बचे हुए को ही खत्म करने के लिए जन्म हुआ। और लोग क्या कर रहे हैं? लोग इस अविद्या को, राग को, द्वेष को खत्म नहीं कर रहे और बढ़ा रहे हैं, उल्टे रास्ते पे चल रहे हैं, इसलिए मोक्ष नहीं हो रहा। किसी किसी को समझ में आती है बात, सबको नहीं आती। जो ऊंचे विषय होते हैं, कठिन विषय होते हैं, वो सबको समझ में नहीं आते।
जैसे एमटेक का कोर्स सरल है या कठिन है? कठिन है, तो सबके बस का नहीं है। सीए का कोर्स कठिन है, सबके बस का नहीं है। तो ये भी कठिन है, मोक्ष वाला कोर्स भी कठिन है, सबके बस का नहीं है। तो सबको समझ में नहीं आता, तो नहीं आता तो फिर डिग्री भी नहीं मिलेगी। अगर सीए का कोर्स समझ में नहीं आता, आप परीक्षा पास नहीं कर सकते, तो सीए की डिग्री नहीं मिलेगी। एमटेक का कोर्स समझ में नहीं आता, आप उसको नहीं पढ़ते, नहीं समझते, मेहनत नहीं करते, परीक्षा पास नहीं करते, तो डिग्री नहीं मिलेगी। मोक्ष का कोर्स भी कठिन है, अगर वो समझ में नहीं आता और आप मेहनत नहीं करते, तो मोक्ष की डिग्री भी नहीं मिलेगी। नो कंसेशन, कोई छूट छाट नहीं है, कोई बहाना नहीं चलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आज करो या 10 जन्म बाद करो, करनी तो पड़ेगी। तो ये अविद्या हमारा शत्रु है, जो मोक्ष में बाधक है, जो मोक्ष नहीं होने देता। यही अविद्या ही सब मनुष्यों के अंदर है, जिसकी वजह से सबका जन्म चल रहा है। जिस व्यक्ति की अविद्या समाप्त हो जाएगी, उसका मोक्ष हो जाएगा, उसका अगला जन्म नहीं होगा। अगर अविद्या खत्म हो गई तो राग भी खत्म हो जाएगा, द्वेष भी, सब खत्म हो जाएंगे। अविद्या इन सब का नेता है। योग दर्शन में लिखा है, व्यास भाष्य में, अविद्या जैसे जैसे बढ़ती है, राग द्वेष भी बढ़ता है। अविद्या जैसे जैसे कम होती है, राग द्वेष भी कम होता है। अविद्या पूरी मर जाती है, राग द्वेष भी पूरा मर जाता है, बस फिर मोक्ष हो जाता है। तो इस अविद्या को समझें। मन जड़ है या चेतन? जड़। और दिखता कैसा है? इसका नाम अविद्या है। शरीर जड़ है या चेतन? जड़। दिखता कैसा है? इसका नाम अविद्या है। धन, संपत्ति, मकान, मोटर गाड़ी, क्या ये हमारी आत्मा का हिस्सा है? है जी? अलग है ना। शरीर से भी, और धन संपत्ति, मकान, मोटर गाड़ी, सोना चांदी, और आगे पुत्र परिवार चेतन, वो भी साथ जोड़ लो। ये सारी चीज़ें हमारी आत्मा का अंश हैं या आत्मा से अलग हैं? अलग है। और दिखती कैसी हैं? जैसे हमारी आत्मा का अंश हो। इसका नाम अविद्या है। ठीक है। शरीर शुद्ध है या अशुद्ध है? हाँ जी? कैसा है? अशुद्ध है। और दिखता कैसा है? इसका नाम अविद्या है। उल्टा दिखना, वस्तु कुछ और है, दिखती कुछ और है, उल्टा दिखता है, इसका नाम अविद्या है। ये परिभाषा है। वस्तु का स्वरूप कुछ और है, हम समझते कुछ और हैं, गलत समझते हैं, इसका नाम अविद्या है। और ये तो उदाहरण है सारे। शरीर सदा जिएगा या एक दिन छूट जाएगा? छूट जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। शरीर सदा नहीं जिएगा, एक दिन छूट जाएगा। पर हम अंदर से कैसा मानते हैं? हम तो सदा ही जिएंगे, हम थोड़ी मरेंगे। मरेंगे जापान वाले भूकंप में, हम थोड़ी मरेंगे। भूकंप तो जापान में आते हैं, भारत में थोड़ी आते। इंडोनेशिया में आएगा, अफगानिस्तान में आएगा, भारत में थोड़ी आएगा। ये सारी अविद्या है। क्या भारत में भूकंप नहीं आ सकता है? आ सकता है, आते रहते हैं। कभी कभी भारत में भी आते हैं, कभी लातूर में आता है, कभी गुजरात में आता है, आते ही रहते हैं। यहाँ भी आ सकता है, कोई गारंटी थोड़ी। 2001 में आया था ना। तो ये शरीर सदा जीवित नहीं रहेगा, पर हम ये मानते हैं ये शरीर सदा जीवित रहेगा। हमारे परिवार के लोग भी सदा जीवित रहेंगे। चाचा, मामा, बुआ, मौसी, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, सब हमेशा हमारे साथ रहेंगे, ऐसा मानते हैं। ये अविद्या है। जैसे हमारा शरीर अनित्य है, सदा नहीं जिएगा, ऐसे ही परिवार वालों का भी अनित्य है, वो भी सदा नहीं जिएगा। पर हम इस अविद्या में रहते हैं कि हम भी सदा जिएंगे, हमारे परिवार के लोग भी सदा जिएंगे। ये सारी अविद्या है। इसी अविद्या के कारण उन चीज़ों में राग होता है। परिवार में, संपत्ति में,
सोने चांदी में, रुपये पैसे में, अपने शरीर में, इन सब चीज़ों में इसी अविद्या के कारण राग होता है। और जब किसी चीज़ में राग होता है तो उससे विपरीत वस्तु में द्वेष होता है। जिन चीज़ों से सुख मिलता है उनमें राग होता है, जिन चीज़ों से दुख मिलता है उनमें द्वेष होता है। अगर कहीं राग है तो उससे उल्टी चीज़ में द्वेष भी होगा। इस तरह से राग द्वेष दोनों चलते रहते हैं। सांख्य दर्शन में एक सूत्र में महर्षि कपिल जी ने बताया ये संसार क्या है। लोग कहते हैं संसार बहुत अच्छा है, यहाँ बड़ा सुख है। अब महर्षि कपिल जी का वाक्य सुनिए। उनका सूत्र ये है, बहुत छोटा सूत्र है, सरल है, आप भी बोलिए। राग विराग योर योगः सृष्टि। वो कहते हैं सृष्टि, ये जो संसार है ये कैसा है, जहाँ 24 घंटे राग और द्वेष चालू ही रहता है, इसका नाम संसार है। आप कह रहे हैं संसार बहुत अच्छा है, कहाँ अच्छा है? यहाँ तो राग द्वेष 24 घंटे चलता रहता है, इसका नाम संसार है। और ऐसे संसार में हम सुख की आशा लगाए बैठे हैं, पूर्ण सुख की आशा लगाए बैठे हैं उस दुनिया में जहां 24 घंटे लड़ाई झगड़ा है, राग द्वेष है। फिर कई लोग कहते हैं जी मुझे सारा जीवन बीत गया, मेरी 50 साल उम्र हो गई, मुझे सुख नहीं मिला। तो हमको आश्चर्य होता है ये क्या क्या आशा लगाए बैठे, जहाँ 24 घंटे आग जल रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, और वहाँ आदमी सुख की आशा लगाए बैठा। कितनी अविद्या है। तो यहाँ सुख की आशा ना लगाएं, यहाँ सुख नहीं मिलने वाला है। सुख तो मोक्ष में मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ तो खतरा है, 24 घंटे खतरा है, कोई भी दुर्घटना होने का खतरा है। आंधी तूफान बाढ़ भूकंप हैं, टीबी कैंसर एक्सीडेंट गाली गलौज बदतमीजी, पता नहीं क्या क्या, कुछ भी झगड़ा हो सकता है, कोई भी रोग आ सकता है, कभी भी आ सकता है। अभी देखा नहीं 2 साल से क्या चल रहा है, सब हालत खराब कर दी दुनिया भर की। तो यहाँ तो बहुत समस्याएं हैं, इन समस्याओं को समझना है, जैसी वास्तविकता है उसको स्वीकार करना है, अविद्या से बाहर निकलना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। मैं जो सुना रहा हूं कई लोग तो इसको सुन सुन के डिप्रेशन में चले जाएंगे। डिप्रेशन में नहीं जाना है, समस्याएं हैं ये सही बात, पर उनसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है, ना कि सारा दिन रोते रहेंगे या चारों तरफ झंझट है, मुसीबत है, हाय डूब गया, हाय मैं मर गया। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करना। ऐसे सोचना है चारों तरफ समस्याएं हैं, इनसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो। जैसे कल बताया था, आदमी सब्जी मंडी गया और वहां ट्रैफिक में फंस गया, कार में बैठ के वहां फंस गया ट्रैफिक में, आगे भी है पीछे भी है, चारों तरफ ट्रैफिक है। तो वहां कोई रोने थोड़ी बैठेगा, वहां तो ये सोचेगा अब निकलूं कैसे बाहर, इस ट्रैफिक से कैसे बाहर निकलूं, ये सोचना। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि इस ट्रैफिक जाम से कैसे बाहर निकलें, तो आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे और धीरे धीरे रास्ता खुल जाएगा और आप घर पहुंच जाएंगे। ऐसे ही संसार में चारों तरफ दुख है, समस्या है, इसको समझकर यहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है, तो आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे और मोक्ष में पहुंच जाएंगे। और गलत सोचेंगे तो फिर आप धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाएंगे। वैसा नहीं करना। तो ये अविद्या की बात चल रही थी। झूठ बोलना अच्छा काम है या बुरा काम है जी? बुरा काम। लोग कैसा मानते हैं, बुरा मानते हैं या अच्छा मानते हैं? अच्छा मानते हैं। झूठ के बिना कैसे जिएंगे, झूठ के बिना बच्चे कैसे पालेंगे, झूठ के बिना धंधा कैसे करेंगे, झूठ के बिना मुकदमा कैसे जीतेंगे? झूठ तो जरूरी है। ये अविद्या है। बुरे काम को अच्छा काम समझना अविद्या है। ऐसे ही और बाकी समझ लीजिए, झूठ बोलना, चोरी करना, रिश्वत लेना, हेरा फेरी करना, धोखाधड़ी करना, बेईमानी करना, छल कपट करना, ये सारे काम कैसे हैं? अच्छे या बुरे हैं जी? बुरे। और लोग इनको बुरा नहीं समझ रहे, इनको अच्छा मान रहे हैं और किए जा रहे हैं।
तो ये अविद्या है। इसी प्रकार से अच्छे काम को बुरा समझना, वो भी अविद्या है। यज्ञ करना अच्छा काम है या बुरा काम? अच्छा काम। करते कहाँ हैं? नहीं करते। ईश्वर का ध्यान करना अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। करते कहाँ हैं? नहीं करते। सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, अंडे खाते हैं, मांस खाते हैं, पार्टी में जाते हैं, रात को 2 बजे तक डांस करते हैं। बुरे काम को अच्छा समझते हैं और अच्छे काम को बुरा समझते हैं। अच्छा काम करते नहीं, बुरे काम खूब करते हैं। इसका नाम अविद्या है। संसार में बहुत सारा दुख है और उसको दुखी नहीं समझते, सुखी समझे बैठे हैं। इसका नाम अविद्या है। तो ये योग दर्शन में 4 प्रकार की अविद्या बताई। इस अविद्या को समझें और अपने अंदर ढूंढें कि मुझ में कितनी अविद्या है। दुनिया की शिकायत न करें। देखो साहब, वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, वो जैसे करता है उसका हिसाब हो जाने। आप तो अपना देखो, उसमें खूब अविद्या है। आप कौन से ठीक ठाक हो गए? आपके अंदर भी तो अविद्या है। तो दूसरे की शिकायत मत करो, अपनी अपनी सोचो कि मुझ में कितनी अविद्या है। मुझे इस अविद्या को उखाड़ना है, मुझे इसको दूर करना है, ये सोचना चाहिए। ऋषियों ने कहा ऐसे सोचो तो आपका कल्याण होगा। अपनी अविद्या को ढूंढो, उसको मारो, बाहर निकालो, रगड़ो, उसको खत्म करो, तो आपका मोक्ष हो जाएगा। और आप शिकायत ही करते रहे, वो झूठ बोलता है, वो चोरी करता है, वो रिश्वत लेता है, वो हेरा फेरी करता है, आपका सारा टाइम तो इसी में चला जाएगा। तो इससे आपको क्या लाभ? कुछ भी नहीं। जो आप अपनी उन्नति कर सकते थे वो नहीं कर पाए और इधर उधर की बातें करने में सारा टाइम खर्च कर दिया, उसका तो कुछ होना नहीं। आपका भी जो हो सकता था वो भी गया। तो ये बुद्धिमत्ता नहीं है। दूसरे की शिकायत मत करो, अपनी देखो। ऐसा ऋषियों का सिद्धांत है, ऐसा ऋषियों का कहना है। एक गीत भजन गाते थे पहले, क्या कहते थे? आओ मिलके विचार करें, पहले हम आप सुधरें और फिर सबका सुधार करें। तो पहले अपना सुधार करो, फिर दूसरों का भी करो। अब लोग अपना तो करते नहीं और दूसरे के सुधार में डूब जाते हैं दूसरे के सुधार के पीछे बढ़ जाते हैं और अपना कुछ करते नहीं। तो ये पद्धति ठीक नहीं है। तो हम बात कर रहे थे अविद्या की, 4 प्रकार की ये अविद्या है, इसको समझे और फिर वापस लौट कर आएंगे वहीं योगश चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की बात चल रही थी। चित्त या मन एक ही वस्तु है। मन जड़ है या चेतन? जड़। स्कूटर जड़ है या चेतन? है जी, जड़। कार जड़ है या चेतन? जड़। स्कूटर कार आपके नियंत्रण में चलता है या नहीं चलता? आपकी इच्छा से चलता है या नहीं चलता? चलता है। क्या मन आपकी इच्छा से चलता है? बोलो। कभी कभार। कार तो रोज चलती है, स्कूटर तो रोज आपके कंट्रोल में चलता है 100%। वो तो 100% आपके नियंत्रण में रहता है। क्यों रहता है? वो जड़। तो जड़ वस्तु अपने आप कुछ नहीं करती, वो स्वयं कोई क्रिया नहीं करती, चेतन के अधीन होती है। जो चेतन होता है वो स्वतंत्र है, वो जड़ वस्तु को अपनी इच्छा अनुसार चलाता है। आत्मा जड़ है या चेतन? चेतन। मन जड़ है या चेतन? जड़। कार जड़ है या चेतन? जड़। जड़ कार चेतन ड्राइवर के अधीन चलती है या नहीं चलती? चलती है। तो जड़ मन चेतन आत्मा के अधीन चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? फिर क्यों नहीं चलता? क्योंकि आप उसको चेतन मानते हैं, इसलिए नहीं चलता। एक दिन मैं टैक्सी में बैठा हुआ था, कई साल पहले की बात है। तो टैक्सी वाले ने कैसेट बजाई, थोड़ा जंगल का रास्ता था, टाइम पास करने के लिए एक गीत बजने लगा, दिल है कि मानता नहीं। सुना है? सुना है ना आपने? दिल है कि मानता नहीं। तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा पागल लोग हैं, कैसे गीत बना रहे हैं, दिल है कि मानता नहीं। क्यों जी? दिल जड़ है या चेतन है? जड़ है ना।
कार जड़ है या चेतन? दिल भी जड़ है, कार भी जड़ है। अब गीत ये तो बना दिया दिल है कि मानता नहीं, और कोई ऐसा गीत बनाए कार है कि मानती नहीं। अगर ऐसा गीत बना है और कोई गाने लगे मेरी कार है कि मानती नहीं, तो लोग क्या समझेंगे? कुछ गड़बड़ है, कुछ स्क्रू ढीला हो गया इसका। ये कह रहा है कार है कि मानती नहीं। जब कार जड़ है, वो आपकी बात मानती है, तो दिल भी तो जड़ है, वो क्यों नहीं मानता? दिल को भी मानना चाहिए या नहीं? हाँ जी, मानना चाहिए। जब कार आपकी बात मानती है तो दिल को भी माननी पड़ेगी, वो भी जड़ है, वो भी जड़ है। अगर कोई ये गीत गाए कि कार है कि मानती नहीं, तो आप कहेंगे ये पागल है, इसका दिमाग खराब है, कैसे बोलता है ये कार है कि मानती नहीं। और जो व्यक्ति ये कह रहा है दिल है कि मानता नहीं, वो पागल है कि नहीं है? अब देखो चुप हो गए, कोई बोलता नहीं। है? हाँ, मैं शास्त्र की दृष्टि से ही पूछ रहा हूं। शास्त्र की दृष्टि से जो ये कहता है कि दिल है कि मानता नहीं, वो पागल है कि नहीं है? ये सारी दुनिया पागल है, सारी दुनिया पागल है, सारी दुनिया जड़ को चेतन माने बैठी है। इसी का नाम अविद्या है, यही तो अविद्या है। तो जैसे कार जड़ है, वो चेतन ड्राइवर के अधीन चलती है, स्कूटर जड़ है, वो चेतन ड्राइवर के अधीन चलता है, ऐसे मन भी जड़ है, वो भी चेतन आत्मा के अधीन चलना चाहिए। और अगर नहीं चल रहा है तो समझ लो अविद्या है। हम उस जड़ मन को चेतन मान लिए, बस यही गलती है, इसको ठीक करना, तो आपको योग समझ में आ जाएगा। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं योगश चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को रोको। जैसे कोई कहे भाई कार को रोको, कार को रोको, कौन रोकेगा? ड्राइवर या पिछली सीट वाला? जो चला रहा है वही तो रोकेगा, सारे कंट्रोल उसी के पास है। तो जो चला रहा है उसी को बोला जाएगा कार को रोको। जो पिछली सीट पर बैठा है उसको तो नहीं कहेंगे ना, उसके पास कुछ है ही नहीं, वो क्या रोकेगा, ब्रेक है ही नहीं उसके पास। तो हमको कह रहे हैं पतंजलि महाराज, हमको कह रहे हैं इस मन को रोको, इस मन में उठने वाले विचारों को रोको। वृत्ति का मतलब विचार, चित्त वृत्ति, मन में उठने वाले विचार। सारा दिन विचार उठते हैं, सुबह जब से नींद खुलती है विचार शुरू हो जाते हैं, हाँ या ना हो जाते हैं। कब तक चलते हैं? जब तक रात को सो नहीं जाएंगे, दिन भर चलते हैं। ये जो संसार के फालतू विचार चलते रहते हैं, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं इन फालतू विचारों को रोको, इसका नाम योग। ये है असली योग, मोक्ष का मार्ग ये है। फालतू विचारों को रोको, अच्छे विचार चालू रखो। दिन भर में हम व्यवहार करते हैं, कुछ ना कुछ विचार मन में चलते रहते हैं। कुछ अच्छे विचार होते हैं, कुछ बुरे विचार होते हैं। तो व्यवहार काल में अच्छे विचारों को चालू रखना है, बुरे विचारों को रोकना है। क्या बोला, दोहराइए। दिन भर के व्यवहार में सुबह से रात तक हर समय मन को चेक करना है, हर समय मन को देखना है कि मैं अपने मन में कौन सा विचार उठा रहा हूँ, ये अच्छा है या बुरा। अच्छा बुरा क्या है वो आप सब जानते हैं, अब छोटे बच्चे नहीं हैं, सब बड़े हैं, सबको पता है अच्छा विचार कौन सा और बुरा विचार कौन सा। तो योगश चित्तवृत्ति निरोधा, सारे दिन भर का व्यवहार का योगाभ्यास ये है, अपने विचारों को चेक करते रहें। जो बुरे विचार हैं उनको रोको, जो अच्छे विचार हैं उनको चालू रखो। ये योग है, ये 15 घंटे का योग है। आप 7 घंटा सो गए 24 में से, 17 घंटे जागते हैं, 17 में से 15 घंटे जागते हुए चलते फिरते सारे दिन व्यवहार करते हुए ये योग का अभ्यास करना है। बुरे विचारों को रोको, अच्छे विचारों को चालू रखो। ये 15 घंटे व्यवहार काल का योग। और 2 घंटे बैठकर ध्यान करना है आंख बंद करके, उस समय भी योगश चित्त वृत्ति निरोधा। जब आंख बंद करके योग करेंगे, ध्यान करेंगे, अभ्यास करेंगे, तब अच्छे सांसारिक विचारों को भी रोकना है और बुरों को तो रोकना ही है। वो तो 17 घंटे ही रोकना।
बुरे को तो हमेशा ही रोकना, चाहे ध्यान में बैठो चाहे व्यवहार करो, बुरे तो हमेशा ही रोकने। और 15 घंटे बुरे विचार रोकने, अच्छे विचार चालू रखने। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, सेवा करूंगा, परोपकार करूंगा, सत्य बोलूंगा, ईमानदारी से जीऊंगा, ये अच्छे विचार 15 घंटे चालू रखें। और झूठ बोलूंगा, चोरी करूंगा, रिश्वत लूंगा, व्यभिचार करूंगा, पाप कर्म करूंगा, ये सारे बंद रखें। इसका नाम है योग। योग कोई आधा घंटा नहीं चलता है, 17 घंटे चलता है। 7 घंटे चलो सो गए कोई बात नहीं, 24 में से 17 घंटे योग का अभ्यास चलता है, ऐसा महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। तो ध्यान के समय अच्छे विचारों को भी रोकना, बुरे विचारों को भी रोकना। फिर क्या करना? ईश्वर का विचार करना, मन में ईश्वर का विचार चालू रखना। ये योग, योगश चित्त वृत्ति निरोधा। ठीक है, योग समझ में आ गया? 2 घंटा सुबह शाम 1-1 घंटा बैठकर ध्यान करें, उस समय ईश्वर का विचार करें, सांसारिक विचारों को रोक दें, अच्छे भी और बुरे भी। और व्यवहार काल में अच्छे विचार चालू रखें, बुरे विचार बंद रखें। ये है योग। अब अच्छे विचार चालू रखें, अच्छी भाषा बोलें, अच्छे आचरण करें। इसके लिए महर्षि पतंजलि ने 2 अंग बताए, यम और नियम। ये व्यवहार की शुद्धि के लिए, जो 15 घंटे का योग है। तो 15 घंटे हमको योग यानी यम नियम का पालन करना है। जो यम नियम का पालन कर रहा है वो योग कर रहा है। बाकी जो उठक बैठक है, व्यायाम, वो अलग चीज़ है, वो योग नहीं है। वो आप करते रहते हैं, वो ठीक है, वो व्यायाम है, वो योग नहीं है। योग तो इसका नाम जो महर्षि पतंजलि जी ने बताया, वही मैं आपके साथ